आंवले को कैसे भी खाया जाए, आंवला हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। तो चलिए आज आंवले का खट्टा मीठा अचार बनाकर तैयार करते हैं। इसके लिए यहाँ मैंने आधा केजी आंवले लिए हैं और आंवले को अच्छे से धो लिया है। अब एक बर्तन में 1 लीटर पानी ले लेंगे और इन सारे आंवलों को हमें इसमें डाल देना है। अब ढक्कन लगाकर हमें आंवलों को बॉईल करना है। जब तक कि आंवले पूरी तरह से पक ना जाए तब तक हम इसे बॉईल करेंगे। थोड़ी देर के बाद देखिए आंवले जो है बिल्कुल अच्छे से पक गए हैं। इनकी यही पहचान है कि आंवले की जो कलियां हैं वो इस तरह से अलग सी दिखने लग जाती है, यानी कि अलग अलग सी हो जाती है। ये देखिए मैं दिखाती हूँ। हल्का सा अगर आप इसे दबाएंगे तो सारी कलियां अपने आप ही अलग हो जाएगी। तो फिर आप समझ जाइएगा कि आंवले जो हैं बिल्कुल अच्छे से पक गए हैं। अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इनको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो देखिए 7-8 मिनट के बाद में आंवले जो है बिल्कुल अच्छे से ठंडे हो गए हैं। हमें इस तरह से इसको हाथों से दबा लेना है और दबाने से ही देखिए इसकी जो कलियां हैं वो एकदम अलग अलग सी हो गई है। तो इसी तरह से हम सारी कलियों को अलग कर देंगे और जो ये अंदर की गुठली है तो इसको हमें फेंक देना है। आंवला अगर सही से पका हो तो ये कलियां आसानी से अलग हो जाती है। तो सारी कलियों को हमें इसी तरह से अलग कर लेना है। दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये खट्टा मीठा जो अचार है ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आता है। जैसे पूरी हुई, पराठे हुए, उनके साथ बच्चे इसे बहुत खुश होकर खाते हैं और ये सालों साल बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। और इसकी ख़ास बात ये है कि हमें इसमें धूप लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये तुरंत बनाकर तुरंत खा सकते हैं, आसानी से ये तैयार हो जाता है। तो 3-4 आंवले मैंने रख लिए थे, उनको हमें कद्दूकस करना है। कद्दूकस करने से क्या होगा, जो हमारा आंवले का अचार है ना वो अलग अलग सा नहीं होगा, यानी कि जो कलियां हैं आंवले की वो अलग अलग सी दिखाई देगी। अगर हम इस तरह से कद्दूकस करके थोड़ा सा आंवला डाल देंगे तो आंवले का जो अचार है वो थोड़ा थिक हो जाएगा, यानी कि थोड़ा गाढ़ा जैसे हो जाएगा, जिसको बच्चे आराम से पराठे के ऊपर जैम की तरह लगाकर खा सकते हैं। ज़्यादा नहीं, मैंने 3 से 4 आंवले ही कद्दूकस किए हैं। आप चाहें तो सारे आंवलों को कद्दूकस करके भी इसका अचार बना सकते हैं। आपको अगर अचार को ज़्यादा दिन तक स्टोर करके रखना है तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे कि आप जब भी अचार निकालें हाथ से ना निकालें, उसे चम्मच से निकालें। और चम्मच भी जब आप अचार के अंदर डालें तो चम्मच एकदम बिल्कुल अच्छे से साफ़ करके डालें, यानी कि उस पर पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और अचार जिस बर्तन में आप रख रहे हैं, यानी कि जिस भी डब्बे में रख रहे हैं, वो बिल्कुल सूखा होना चाहिए। इससे आपका अचार सालों साल चलेगा और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई को मैंने गैस पर चढ़ा दिया है और इसमें हम डाल देंगे 2 बड़े चम्मच भर के सरसों का तेल। हमारे यहाँ अचार में सरसों के तेल का ही इस्तेमाल किया जाता है। आपके यहाँ कौन से तेल का इस्तेमाल किया जाता है इस अचार में, वो मुझे कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें हम 1 चम्मच डाल देंगे मेथी दाना। अब हम इसमें डालेंगे सौंफ। सौंफ मैंने थोड़ी ज़्यादा इस्तेमाल की है क्योंकि इस अचार में सौंफ का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, यानी कि मैंने इसमें 2 चम्मच भर के सौंफ डाली है। अब आधा चम्मच हम इसमें कलौंजी डाल देंगे, जिसे मगरेल भी कहा जाता है। और आधा चम्मच हम इसमें डाल देंगे साबुत जीरा। अब सारे मसालों को हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। मसालों को बिल्कुल अच्छे से भूनना है ताकि मसालों में बिल्कुल भी कच्चापन ना रहे। तो देखिए थोड़ा सा भूनने के बाद में हमें इसमें क्या करना है, थोड़ा सा अदरक डाल देना है। अदरक को मैंने यहाँ कद्दूकस करके लिया है। अदरक डालने से जो है अचार में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। आप चाहे तो थोड़ा सा लहसुन भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आप लहसुन डालना चाहें तो उसको भी हल्का सा दरदरा कूट कर ही इसमें डालिएगा। अचार तो सबके घर में बनता है और सबका अचार बनाने का तरीका अलग अलग होता है। कोई इसमें लहसुन डालता है, कोई इसमें अदरक डालता है, या कोई दोनों चीज़ें भी डालता है, लेकिन हमारे यहाँ इसमें अदरक डाला जाता है। जब मसाले अच्छे से फ्राई हो जाए तो हमने जो आंवला रखा था उबाल के, वो सारा आंवला इसमें डाल देना है और एक बार इसको बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देना है। 2 मिनट इसको इसी तरह से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे। तो देखिए आंवले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच भर के अमचूर पाउडर। वैसे आंवला थोड़ा सा खट्टा होता है, लेकिन अमचूर पाउडर डालने से इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब हम इसमें डाल देंगे सौंफ। एक बार हमने इसमें साबुत सौंफ डाली है तड़के में,
लेकिन अभी हमने इसमें पिसी हुई सौंफ का पाउडर डाला है, इससे इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो 2 चम्मच भर के मैंने इसमें सौंफ का पाउडर डाल दिया है। अब 1 चम्मच भर के हम इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर। जो खाने वाली चम्मच है उसी के नाप से आपको धनिया पाउडर डाल देना है 1 चम्मच भर के। अब हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच भर के नमक और आधा चम्मच इसमें हम काला नमक डाल देंगे। दोनों नमक डालने से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, तो थोड़ा थोड़ा दोनों नमक का इस्तेमाल कीजिएगा। और अचार को चटपटा बनाने के लिए यहाँ मैंने लाल मिर्ची पाउडर का इस्तेमाल किया है। 1.5 चम्मच भर के हमें इसमें लाल मिर्ची पाउडर डालना है ताकि अचार थोड़ा सा चटपटा बनकर तैयार हो। अब हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच भर के हल्दी पाउडर। सारे मसाले हमने इसमें डाल दिए हैं। अब मसालों को हमें बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देना है। जब आप इसमें मसाले डालें तो गैस का फ्लेम कम कर ले ताकि अचार जले ना। अब इसे हमें मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए मसालों को भूनना है अच्छे से। ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना है, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। बस मीडियम फ्लेम पर हमें इसे लगातार चलाते हुए इसी तरह से थोड़ी सी देर भूनेंगे। तो देखिए थोड़ी देर भूनने के बाद में ये जो मसाले हमने डाले थे ये भी बिल्कुल अच्छे से भुन गए हैं। अब हमारे अचार में थोड़ा खट्टा मीठा टेस्ट आए तो इसके लिए हमें यहाँ इस्तेमाल करना है गुड़। देखिए मेरे पास ना गुड़ का पाउडर रखा हुआ था, तो 1.5 कप भर के हम इसमें गुड़ का पाउडर डाल देंगे। हमारे यहाँ पे इसको शक्कर बोला जाता है, आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको मुझे भी बताइएगा। वैसे तो आप इसमें चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन गुड़ ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि गुड़ अच्छा भी होता है, हेल्दी भी होता है और इससे हमारा जो आंवले है उसका अचार में कलर बड़ा अच्छा आएगा। और अगर आपके पास शक्कर नहीं है यानी कि गुड़ का पाउडर नहीं है तो गुड़ को थोड़ा सा कद्दूकस करके डाल लीजिएगा। और 1.5 कप आपको इसमें गुड़ का इस्तेमाल करना है कद्दूकस करके। अगर आप डाल रहे हैं तो वो भी हमें नाप से 1.5 ही कप डालना है। तो गुड़ डालने के बाद में इसको बिल्कुल अच्छे से हमें मिक्स करना है। अब अचार को हमें बिल्कुल लगातार चलाते हुए पकाना है मीडियम फ्लेम पर जब तक कि गुड़ अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। और ये अचार बनाते टाइम आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी ये अचार बनाएं स्टील की कढ़ाई या फिर नॉन स्टिक कढ़ाई में ही बनाएं। इस अचार को बनाने के लिए आपको पीतल, लोहा या एल्युमिनियम की कढ़ाई का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप इसे एल्युमिनियम, पीतल या लोहे की कढ़ाई में बना रहे हैं तो उसके रिएक्शन से इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा। तो आप ध्यान रखें कि जब भी आप अचार बनाएं स्टील की कढ़ाई या नॉन स्टिक का कोई भी बर्तन आप ले सकते हैं इस अचार को बनाने में। तो देखिए जैसे जैसे गुड़ पक रहा है ये थोड़ा सा ढीला हो गया है यानी कि पतला हो गया है, गुड़ बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो अब हमें इसे लगातार चलाते हुए पकाना है ताकि गुड़ में से जो पानी निकला है यानी कि ये जो पतली सी चाशनी बनकर तैयार हुई है ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। और आपको एक बात का खास ध्यान रखना है कि आपको इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। आंवले में से जैसे ही आप गुड़ डालेंगे पानी अपने आप ही निकल जाएगा और ये पतला हो जाएगा। और जैसे जैसे आप इसको पकाएंगे वैसे वैसे गुड़ जो है गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए ये बिल्कुल अच्छे से गाढ़ा हो गया है। अब हमें क्या करना है, गैस का फ्लेम बंद कर देना है। इसको पकाने में हमें 6-7 मिनट लगी है, यानी कि 6-7 मिनट पकाने पर गुड़ का पूरा पानी अच्छे से सूख गया है। और ये लीजिए हमारा एकदम खट्टा मीठा टेस्टी अचार बनकर तैयार हो गया है। अब गैस का फ्लेम बंद कर देना है और अचार को हमें बिल्कुल अच्छे से ठंडा कर लेना है। जब अचार अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो इसको हमें एक साफ सुथरे डिब्बे में भरकर रख देना है। और सालों साल तक आप इस अचार को एंजॉय कर सकते हैं पूरी पराठे के साथ। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।